जैसे दीवार के ऊपर हम प्लास्टर करा देते हैं ना, वैसा काम ये करके देता है। वो मिट्टी का एक तरीके से कीचड़ बनाने का काम करते हैं, जिससे कि छोटा सा गियरबॉक्स कंपनी ने बनाया है। इसके अंदर भी आपका जो CL है वही डलने वाला है। मुश्किल से आपका अगर 35-40 HP का ट्रैक्टर है तो 5 लीटर तक वो पहुंचेगा नहीं। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि धान का सीज़न सर पर है और धान में सबसे बड़ी समस्या आपको मुझसे ज़्यादा पता है क्या आती है। धान में आती है सबसे बड़ी समस्या दोस्तों, उसमें पडलिंग करने की, कद्दू करने की या खेत को तैयार करने की। अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पर इसको जाना जाता है, लेकिन उस समस्या का समाधान आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है, जिसके साथ में आप अपने खेत को शानदार तरीके से तैयार कर सकते हो कम पानी के अंदर। यानी कि खेत में आपको 2-2, 3-3 फीट पानी खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। खेत में थोड़ा बहुत ना के बराबर पानी होगा तो भी आपका काम चल जाएगा। और कमाल की बात क्या है ना, जिस खेत में आपका पानी नहीं रुकता है, आपको मन है, और मन क्या, हमारा तो मजबूरी है कि हमें उसमें धान ही लगाना है, तो हम कैसे लगाएं, क्या समस्या का समाधान है? उस समस्या का समाधान भी ये है कि उस खेत में आपका पानी प्रॉपर तरीके से रुकने वाला है। ये आपको दिखा रहा हूँ मैं आज। इसको बोला जाता है दोस्तों रोटो पडलर, यानी कि पडलिंग करने वाला रोटावेटर। तो ये रोटावेटर इतना कमाल का रोटावेटर है, आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखोगे तो आप भी कहोगे कि हाँ यार ये वाकई में लाजवाब है। और सबसे लाजवाब फीचर क्या है इसका, कि इस रोटावेटर को, इस रोटो पडलर को आसानी के साथ में 35 से 40 HP का ट्रैक्टर चला लेता है दोस्तों। जी हाँ, 10 फीट साइज़ है इसका, और 10 फीट के साइज़ के इस रोटो पडलर को आपका ट्रैक्टर आसानी से चलाने वाला है। आपके पास 35-40 HP का कोई भी पुराना ट्रैक्टर है, बड़ी आसानी के साथ में चलेगा। इसके साथ में आप क्या क्या काम ले सकते हो, आप इसके साथ में आसानी से अपना काम भी समय से कर सकते हो, और आप अपना काम भी नहीं करते, आप इसको भाड़े पर चलाकर एक अच्छा खासा मुनाफा धान के सीज़न में कमा सकते हो। क्योंकि आपको भी पता है जब ये 35 से 40 HP ट्रैक्टर के ऊपर चल रहा है तो लोड का इसके ऊपर ना के बराबर सवाल रहने वाला है। बिल्कुल ना के बराबर लोड के ऊपर आसानी से काम करेगा, यानी कि कम डीजल खपत में ज़्यादा काम निकाल करके देगा। और 10 फीट जो साइज़ आपको बता रहा हूँ, वो साइज़ यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का है। उसके अलावा साइज़ क्या है, उसके अलावा साइज़ ये है, उसके अलावा साइज़ उधर भी उतना है। लगभग आपको ये 11 से 12 फीट काम करके देने वाला है। इसकी कमाल की बात क्या है ना, जैसे दीवार के ऊपर हम प्लास्टर करा देते हैं ना, वैसा काम ये करके देता है। यानी कि इस रोटो पडलर के अंदर उस समस्या का भी समाधान है कि जिस खेत में आप नॉर्मल रोटावेटर से भी कद्दू कर देते हो, पडलिंग कर देते हो, या फिर आप अपने कल्टीवेटर, या आजकल आपने देखा है हैरो का भी चलन बहुत ज़्यादा है, हैरो से भी पडलिंग कर देते हो, जो पडलिंग के लिए स्पेशल बनी हुई हैरो होती है, तो उसमें भी समस्या यही आती है कि खेत जो है वो पानी को आसानी से पी जाता है, यानी कि पानी खेत में खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन हमें धान के लिए ज़रूरत पड़ती है पानी खड़ा करने की, खेत में पानी खड़ा हो जाए, तो उस समस्या का समाधान ये रोटावेटर रहने वाला है, ये रोटो पडलर रहने वाला है। अब जानते हैं इसके कमाल के फीचर्स के बारे में कि ये अलग कैसे है, क्या क्या फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं, काम कैसे करता है, सारा कुछ बारीकी से आज की वीडियो में समझेंगे। साथ साथ आपको लाइव डेमो भी वीडियो में देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले बात होगी इसके साइज़ की। साइज़ जैसा कि मैंने आपको बताया 10 फीट साइज़ पूरा इसके अंदर मिलने वाला है। इसके अंदर जो ब्लेड हैं वो आपको इसके अंदर 80 ब्लेड मिलेंगे 10 फीट के अंदर। 2 साइजेस आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं, आप 9 फीट साइज़ ले सकते हो या फिर आप इसके अंदर 10 फीट साइज़ ले सकते हो। जो ब्लेड हैं उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो बनावट है वो ऐसी है, आपको अगर दिख रहे होंगे, नॉर्मल रोटावेटर में L टाइप के ब्लेड होते हैं जो मिट्टी को काटते हैं, जिससे कि मिट्टी में पोर्स खुल जाते हैं और खेत और ज़्यादा पानी पीने लग जाता है। लेकिन इसके अंदर इसके जो ब्लेड हैं वो मिट्टी का एक तरीके से कीचड़ बनाने का काम करते हैं, जिससे कि हमारे खेत में एक ऐसी परत ऊपर बन जाती है 3 से 4 इंच की, जिसके अंदर एक ऐसा मान लो कि जैसे हम गारे से पहले आपने देखा था नीचे प्लास्टर भी कर देते थे हम गारे से ही, तो उस तरीके का काम ये रोटावेटर करके देता है। क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें एडवांस है। पहला चीज़ तो ये है, मैंने आपको बता दिया, ब्लेड अलग तरीके के हैं। उसके पीछे आप देख रहे हो ये फिंगर लगी हुई हैं, और उसके पीछे अगर आप हल्का सा देखोगे तो एक तो रोटावेटर में जो पार्टा होता है वो है, उसके अलावा पीछे आप देख लो ये प्रेस करने के लिए ये अलग पार्टा इसके अंदर दिया गया है। और इसका जो प्रेशर है या कंप्रेस जितना आपको कम ज़्यादा करना है वो यहाँ से उसको आप कर सकते हो इस रोड की सहायता से। यानी कि इसका जो काम है, इसका जो काम करने का तरीका है वो अपने नॉर्मल रोटावेटर से बिल्कुल ही अलग रहने वाला है। और कमाल की बात आपको बताऊँगा मैं कि इस पडलर को, इस रोटो पडलर को गिनी चुनी कंपनियाँ बनाती हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं उसके अंदर भी ये फीचर्स नहीं आते। प्राइस इससे ज़्यादा रहता है और ये फीचर देखने को नहीं मिलते हैं। कौन से फीचर्स हैं, सबसे पहले ब्लेड की बात करते हैं। अगर आप देखोगे इसके अंदर आपको ब्लेड के ऊपर डबल बोल्ट मिलता है, डबल नट के साथ में ब्लेड है, जिसकी सहायता से होता ये है कि ब्लेड इसका लंबे टाइम तक भी चलने के बाद ना तो खुलता है ना यहाँ ब्रेक डाउन आता है। नामचीन कंपनियाँ क्या करती हैं, वो यहाँ पर भी कोर्स कटिंग करती है। यहाँ पर आपको
सिंगल नट मिलता है। और आपको पता है जब सिंगल नट के अंदर ब्लेड फंसा हुआ होगा, ब्लेड जब मूव करेगा तो वो ऐसे ऐसे हिलेगा, वो जगह बनाएगा, यानी कि वो इस नक्के को भी तोड़ेगा और आपका ब्लेड आपको मिलेगा भी नहीं। जब कीचड़ में आप उसको चला रहे हो कहीं भी आपको ब्लेड मिलेगा, और कहीं ना कहीं अगर आपका फेरा वहाँ गलती से दोबारा आ गया तो आपके रोटावेटर के अंदर वो नुकसान भी करेगा। तो इन चीज़ों का भी बारीकी से कंपनी ने ख्याल रखा है दोस्तों। उसके अलावा अगर हम बात कर लें इसके साइड गियर बॉक्स की, तो जो साइड गियर बॉक्स है, नामचीन कंपनियों के अंदर भी आपको ये साइड गियर बॉक्स चैन ड्राइव मिलता है, लेकिन इसके अंदर ये चैन ड्राइव नहीं है, इसके अंदर पूरा गियर ड्राइव दिया गया है। और जैसा कि इसका मेन काम ये है कि ये कीचड़ में चलता है, तो आपको पता है कीचड़ में जब चलेगा तो ना तो नॉर्मल इसके अंदर सील काम करेंगी सही तरीके से, और ना नॉर्मल इसके अंदर एक्सल काम करेगा। तो इसके अंदर स्पेशल एक्सल डाला गया है जो कि उस तरीके की परिस्थिति को झेलने में सक्षम है, लंबे टाइम तक बिना किसी ब्रेकडाउन के चलता है। और दूसरा, इसके अंदर जो सील डाली गई हैं वो नॉर्मल रबर सील नहीं है, वो डाली गई हैं मैकेनिकल सील, जैसा कि आपके ट्रैक्टर के पीटीओ में डली हुई होती है। तो ना ये रोटावेटर में कोई सील लीक वाली दिक्कत आती है, ना इसके एक्सल में कोई दिक्कत आती है, और ना ही इसके गियर बॉक्स में कोई दिक्कत आती है, क्योंकि गियर बॉक्स जो है वो गियर ड्राइव है, ना कि चैन ड्राइव। इसके बाद में अगर हम बात कर लें इसके मेन गियर बॉक्स की, तो ये कंप्लीट आपको सिंगल स्पीड में देखने को मिलता है। हाई स्पीड गियर बॉक्स है, लगभग 250 आरपीएम के आसपास रोटावेटर के रहते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था ये लोड नहीं देता, ज़्यादा आरपीएम इसलिए रहते हैं ताकि जो मिट्टी है उसको बिल्कुल महीन कर दे, उसका गारा सा बना दे, और पीछे से पडलर उसको आसानी से प्रेस कर दे। तो इस तरीके का जो मैकेनिज्म है वो इसका रहता है। यहाँ पर आप देखोगे तो टॉप भी इसका अलग तरीके का डिज़ाइन किया गया है, हैवी ड्यूटी टॉप है। साथ साथ आप देखोगे तो यहाँ पर जो अपनी टॉपलिंग वाली पिन डलती है, इसके अंदर भी यहाँ पर बुश लगाए हैं कंपनी ने, जिससे कि इसके अंदर भी लंबे टाइम तक कोई दिक्कत ना आए। यानी कि हर चीज़ का, हर एक पहलू का कंपनी ने बारीकी से इसके अंदर ख्याल रखा है। यहाँ पर आपको कंपनी की HS एग्रीकल्चर वर्क्स की जो है ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि ये कौन सी कंपनी है, किस कंपनी का है ये रोटो पडलर। ये है दोस्तों मेहर वालों का। यानी कि क्वालिटी के साथ साथ में जो आपको इसकी रिलायबिलिटी मिलती है, जो फिट एंड फिनिश इसके अंदर मिलती है, वो एक नेक्स्ट लेवल कंपनी उसको लेकर के गई है, क्योंकि किसान को बार बार पैसा इसके अंदर ना लगाना पड़े। एक बार पैसा लगाने के बाद वो सालों साल तक इसके साथ में बिना किसी ब्रेकडाउन के साथ काम करता जाए, उस तर्ज के ऊपर इस रोटो पडलर को बनाया गया है, ताकि दादा ले और पोता बढ़ते, उस तरीके की उस चीज़ को इसके अंदर ध्यान में रखा गया है इसको बनाते हुए। उसके बाद में अगर बात कर ले हम पीछे वाले इसके मैकेनिज्म की, तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये पाटा जैसे रोटावेटर में दिया रहता है वो दिया गया है इसके अंदर। इसके ऊपर लगाए गए हैं कितने सोकर? पूरे 4 सोकर। पहला सोकर, दूसरा सोकर, तीसरा सोकर और आपका चौथा सोकर। 4 सोकर यहाँ मिलते हैं। और एक जो अपना मेन ये पीछे वाला पाटा है, जो और पीछे से अच्छे से प्रेस करके चलता है, कोई लाइनिंग खेत में नहीं छोड़ता है। इसके अंदर मेन यहाँ पर ये इस तरीके का सस्पेंशन टाइप लगाया गया है, जिससे कि आपका पीछे जो प्रेस है वो एक अलग तरीके की नेक्स्ट लेवल की होगी। और इस प्रेस को आपको इसका कम करना है, ज़्यादा करना है, वो यहाँ से आप इजीली उसको एडजस्ट कर सकते हो। और इसके अंदर कमाल की बात क्या है ना, जो पीछे वाला पाटा है इसको आप आसानी से यहाँ से फोल्ड कर सकते हो। यानी कि जब आपको खेत में काम करना है तब आप इसको अनफोल्ड कर लो, और जब आपको घर लेकर के जाना है, रोड पर ट्रांसपोर्ट करना है, तो आसानी से आप इसको इस लीवर की सहायता से फोल्ड कर सकते हो। जिससे होगा क्या, आपको भी पता है चौड़ा साइज़ होने की वजह से आप रोड पर आसानी से इसको लेकर नहीं जा पाओगे अगर ये फोल्ड नहीं होगा। तो कंपनी ने बारीकियों का बहुत ज़्यादा इसके अंदर ख्याल रखा है। उसके अलावा अगर हम बात कर ले सेफ्टी की, कि सेफ्टी का कंपनी ने क्या ख्याल रखा है, यहाँ पर आप देखो जो गियर बॉक्स है ना, गियर बॉक्स के साइड में पूरी प्लेट लगाई गई है, जिससे कि गियर बॉक्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना आए, उसकी घिसाई ना हो। दोस्तों मेन गियर बॉक्स साइड वाला मैंने आपको दिखाया। अगर दूसरी तरफ की बात कर लें तो जो अपने नॉर्मल रोटावेटर होते हैं उसमें भी इस तरीके का सिस्टम नहीं होता। यहाँ पर भी पूरा छोटा सा गियर बॉक्स बना दिया। इस तरफ भी, इसके अंदर भी आपका CL ही डलता है, जिससे कि लॉन्ग टाइम तक इसके अंदर कोई भी मेंटेनेंस नहीं आता। यानी कि इसके अंदर ग्रीस वाली दिक्कत जो आएगी तो उसका भी समस्या का समाधान कंपनी ने करके दिया है। कोई ग्रीस का सिस्टम इसके अंदर नहीं दिया। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो इसकी सेफ्टी के लिए भी यहाँ पर ये प्लेट लगाई गई है। यानी कि जैसा मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ, ये रोटो पडलर है, इसके अंदर इन छोटी चीज़ों का ख्याल रखा है जो किसान को इसको कीचड़ में चलाते टाइम कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, और हमारा रोटो पडलर सालों साल बिना रुके काम करता जाए। उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा इसकी फिट एंड फिनिश की या पेंट क्वालिटी की, तो पेंट क्वालिटी के ऊपर भी कंपनी ने अच्छा खासा काम किया है। वो आपको इसको देख करके अंदाज़ा लग रहा होगा कि पेंट क्वालिटी क्या आपको इसके अंदर दी गई है।
इससे ये होगा दोस्तों, जैसे आपको भी पता है कि हर किसान के पास में टीन शेड की व्यवस्था नहीं होती कि वो अपने सारे इंप्लीमेंट को टीन शेड के अंदर खड़ा कर ले। तो आपकी जैसे धूप है, आजकल आपको पता है गर्मी का सीज़न है, 50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, रात को ओस भी पड़ती है। तो उस गर्मी, उस टेम्परेचर को, हर तरीके के क्लाइमेट को झेलने के लिए इसकी पेंट की स्ट्रेंथ होनी ज़रूरी है। तो उस स्ट्रेंथ के ऊपर काम किया गया है, हाई क्वालिटी का पेंट इसके ऊपर किया गया है, जिससे कि ये जल्दी से ख़राब ना हो, जल्दी से इसकी पपड़ी बन करके ना उतरे। तो बारीकियों का ख्याल कंपनी ने खास तौर पर इसके अंदर रखा है। उसके अलावा मैं अगर बात करूंगा इसके कलर कॉम्बिनेशन की, तो कलर कॉम्बिनेशन भी कंपनी ने ज़बरदस्त रखा है। यहाँ पर ब्लैक कलर टॉप आपको मिल जाता है, पीछे ब्लैक कलर का इसके अंदर जो पडलर है वो मिल जाता है, और बाकी इसका जो रोटावेटर का कलर है, इस रोटो पडलर का कलर है, वो आपको रेड मिल जाता है। तो ये सारे फीचर्स से लेस है अपना ये रोटो पडलर। अब मुद्दे की बात ये है कि काम कितना करेगा घंटा भर के अंदर, डीजल ट्रैक्टर कैसा खाएगा। तो दोस्तों मेनली आपको भी पता है कि काम हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको किस गियर में चला रहे हैं। हमारा ट्रैक्टर हाई लो है, हाई लो मीडियम है, किस तरीके का ट्रैक्टर है। लेकिन एक अनुमानित अगर काम की बात कर लूँ तो बड़ी आसानी से आप घंटा भर के अंदर इसके अंदर 1.5 से 2 एकड़ के खेत को आसानी से तैयार कर सकते हो, क्योंकि इसकी स्पीड हाई स्पीड है, बड़े गियर में आप इसको चला सकते हो। दूसरा, इसका जो साइज़ है मैंने आपको बताया 10 फीट ये अंदर है ब्लेड के अंदर, तो ये लगभग 11 से 12 फीट काम करके एक साथ चलने वाला है। और काम भी ऐसा करेगा जैसे दीवार के ऊपर प्लास्टर हो जाता है, वैसे खेत के अंदर ये इस तरीके का प्लास्टर कर देता है, जिससे कि खेत के अंदर पानी जल्दी से नहीं सूखता है, पानी खेत में खड़ा रहता है, जो कि धान के खेत के लिए हमारा बेहद ही ज़रूरी होता है। आपको ही पता है अगर धान के खेत में पानी नहीं खड़ा होगा तो उसके अंदर जमेगी घास, और उस घास की समस्या का कोई समाधान नहीं होता। या तो आप स्प्रे करोगे तो सीधा धान के ऊपर इफेक्ट जाने वाला है। तो इस चीज़ का कंपनी ने ख्याल रखा है। काम भी ज़्यादा करके देगा। बात अगर हम डीजल की कर रहे हैं तो डीजल कितना खाएगा, मुश्किल से आपका अगर 35-40 HP का ट्रैक्टर है तो 5 लीटर तक वो पहुँचेगा नहीं, 3.5-4 लीटर के आसपास में आपका घंटा भर में इसके साथ काम हो जाएगा। तो ये दोस्तों जो रोटो पडलर है, ये बड़ी बड़ी नामचीन कंपनियों को इसने पीछे कर दिया है। ये दोस्तों बना हुआ है मेहर वालों का कमाल का रोटो पडलर। आप भी इस सीज़न चाह रहे थे कि एक अच्छा रोटो पडलर या इस तरीके का कोई इंप्लीमेंट मिल जाए जिसके साथ में हम धान के खेत को तैयार कर पाएँ, तो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये रोटो पडलर भारत के किसी कोने में आप घर बैठे खरीद सकते हैं। मेहर एग्रीकल्चर वालों का ये बनाया हुआ है। डिस्प्ले में कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर है। भारत के किसी कोने से वीडियो देख रहे हो, घर बैठे आप इसको आसानी से खरीद सकते हो। प्राइस के बारे में जानना है, आपको पता है आज के टाइम में एक वॉर सिचुएशन बनी हुई है, तो क्या हो रहा है ना, प्राइस भी लोहे के प्राइस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, हर चीज़ों के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। तो प्राइस अप डाउन हल्का फुल्का होता रहता है। तो उसके लिए क्या करना है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया ही गया है, कंपनी को कॉन्टैक्ट करके सीधा आप प्राइस का पता कर सकते हैं। खरीदने का विचार है आसानी से खरीद सकते हैं। डीलरशिप के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आसानी से कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी है, लाइव डेमो के साथ आप लोगों ने देख लिया ये रोटो पडलर काम किस तरीके का है, खास क्या है वो आप लोगों ने जान लिया है। राय साझा जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।